नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान ट्रंप की सख्त हिदायत। यूके ने सिफारती अमले को निकाला। चीन ने शहरियों को ईरान छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। ओपन वार का ऐलान। फिजाई हमलों में 130 से ज्यादा अफगान तालिबान जंगजू हलाक करने का दावा। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की बरियत के बाद बड़ा सियासी धमाका। मोदी और शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची। सीबीआई हाई कोर्ट जाने का ऐलान। रणजी ट्रॉफी तारीख के दहाने पर जम्मू कश्मीर फतह से एक कदम दूर। हुबली में सुनहरा बाब रकम होने को तैयार। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला स्टेडियम में मौजूद। भाई की जायदादों पर एसीबी के छापे। गैर जानिबदार तहकीकात पर यकीन है। एजेंसियां आजादाना कार्रवाई करें। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी का बयान। और जम्मू कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा। कई मकामात पर 9 डिग्री तक इजाफा। आइंदा दिनों में खुश्क मौसम की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मौजूदा आलमी सियासत में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसने मशरिक वस्ता में मुमकिना बड़े बहरान के खदशात को जन्म दिया है। अमरीकी इंतजामिया ने अपने सिफारतकारों को और अहल खाना को इसराइल से हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करते हुए रवाना होने की हिदायत जारी की है, जिसका मकसद मुमकिना फौजी झड़पों या शोलों से पहले अमरीकी अमले और उनके खानदान को महफूज मकाम पर पहुंचाना है। तर्जुमान के मुताबिक वाशिंगटन ने इसराइल में अपने गैर जरूरी सरकारी अफसरान और उनके अहल खाना को मुल्क छोड़ने की इजाजत दे दी है और उसके शहरियों को भी तिजारत के दस्तयाब हवाई रास्तों के जरिए असर वक्त रवाना होने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि खित्ते में सिक्योरिटी खदशात बेहद बढ़ चुके हैं। उसी तनाजुर में बरतानिया ने अपने सिफारती अमले को ईरान से आर्जी तौर पर वापस बुला लिया है और तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद करते हुए उसे दूर से ही चलाने का ऐलान किया है। वज़ारत खारजा बरतानिया के मुताबिक यह एहतियाती फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया गया है, जिससे खित्ते में मुमकिना फौजी तसादुम की गहरी तशवीश का इंदिया मिलता है। खित्ते में बढ़ती खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर चीन ने भी अपने शहरियों को ईरान जितना जल्द मुमकिन हो छोड़ने की सरी हिदायत जारी की है। बीजिंग की वज़ारत खारजा ने अपने शहरियों से कहा है कि वो ईरान में मौजूद खतरात को संजीदगी से लें और फौरी तौर पर महफूज रिहाइश गाहों की तरफ रवाना हो। नीज मशरिक़ वस्ता के सफर को फिलहाल तर्क करने की सिफारिश की है। यह कशीदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियतों और अमेरिका इसराइल की जानिब से बढ़ती हुई सिफारती व अस्करी पेशरफ्त के सबब पैदा हुई है। वाशिंगटन तेहरान पर जोर दे रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की मुकम्मल गैर जौहरी शराइत तस्लीम करे, जबकि ईरान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका की हद से ज्यादा गैर हकीकी तकाज़ों को मुस्तरद किया है और मुज़ाकरात में हकीकत पसंदी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है, जहां पाकिस्तान ने हालिया फजाई कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल को ओपन वार करार देते हुए दावा किया है कि ताजा हमलों में 130 से ज्यादा अफगान तालिबान जंगजू मारे गए हैं। इस पेशरफ्त ने खित्ते में एक नई अस्करी बहरान के खदशात को जन्म दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा के रोज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और हमलावरों को कुचलने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। उन्होंने वाज़ा किया कि मुल्क की सलामती और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक हालिया फजाई हमले सरहद पर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाकर गए हैं, जिनके बारे में दावा किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस अनासिर की पनाहगाहें थी। तमाम अफगान हुक्काम की जानिब से उन दावों पर शदीद रद्दअमल सामने आया है और फजाई हमलों को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। दोनों हमसाया ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता चंद माह से शदीद तनाव का शिकार है। अक्टूबर में सरहदी झड़पों के दौरान 70 से ज्यादा अफराद दोनों जानिब मारे गए थे, जिसके बाद से अहम जमीनी सरहदी गुजरगाहें बड़ी हद तक बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि सरहदी इलाकों में बसने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तज्जियाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद इब्तिदाई तौर पर ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी, ताहम सरहद पर हमलों, अस्करियत पसंदों की मौजूदगी और बाहमी इल्जामात ने सूरत हाल को मुसलसल पेचीदा बना दिया है। मौजूदा कशीदगी न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकती है।
मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में अदालत से बरियत के चंद घंटों बाद अरविंद केजरीवाल ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि मोदी और शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश तैयार की। उन्हें मालूम था कि वो हमें सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए झूठे मुकदमात गढ़कर मुझे बदनवान साबित करने की कोशिश की गई और 100 करोड़ के मुबैना घोटाले का इल्जाम लगाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई केस में साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत 21 दीगर अफराद के साथ केजरीवाल को भी बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है और इसे कौमी सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तहकीकात के कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया या मुनासिब तौर पर मद्देनजर नहीं रखा गया। एजेंसी ने वाज़ा किया कि वो जल्द ही हाई कोर्ट से रुजू करेगी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि कानूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शानदार कारकर्दगी के बाद तारीख रकम करने के दहाने पर खड़ी है और पहली मर्तबा टाइटल अपने नाम करने से महज एक कदम दूर है। हुबली कर्नाटक में जारी फाइनल मुकाबले में टीम की बालादस्ती ने पूरे खित्ते में जोश खरोश की लहर दौड़ा दी है और अवाम की नजरें आखिरी दिन के खेल पर मरकूज हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए पहले ही पहुंच गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल करके ही लाखों लोगों को फख्र का मौका दिया है और वो इस तारीखी लम्हे की ऐनी शाहिद बनने के लिए बेहद पुरजोश हैं। उनके हमरा मशीर नासिर इस्लाम वानी, एमएलए तनवीर सादिक और एमएलए पहलगाम अल्ताफ वानी भी मौजूद हैं। मैदान में जम्मू कश्मीर ने मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा है। पहले इनिंग्स में 291 रन की भारी सबकत हासिल करने के बाद दूसरे इनिंग में भी टीम ने अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली है। अगरचे आगाज में 11 रन पर 2 विकेटें गिरने से दबाव पैदा हुआ, ताहम कमर इनाम ने पुरस्कून 94 रन बनाकर इनिंग्स को संभाला और कन्हैया डोगराओ अब्दुल समद के साथ अहम शराकतें कायम करके हरीफ टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेल के इख्तिताम तक मजमूई सबकत 477 रन तक जा पहुंची, जबकि साहिल लोटरा दूसरे एंड पर मजबूती से डटे रहे। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपने भाई से मुंसलिक मकामात पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापा कार्रवाइयों के बाद कहा है कि उन्हें मुनसिफाना तहकीकात पर मुकम्मल यकीन है और तहकीकाती एजेंसियों को आजादाना तौर पर काम करना दिया जाए। उन्होंने वाज़ा किया कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की चुनाव और परख नहीं होनी चाहिए और अगर किसी भी सतह पर गलती साबित हुई है तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुबैना तौर पर मालूम सराया आमदन से जायद असासों के केस में विजय चौधरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी करते हुए जम्मू, कुठवार, राजौरी, रियासी और उधमपुर अजला में मुतअद्दिद मकामात पर बुध और जुमेरात को तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में करोड़ों रुपए मालियत के मनकुला व गैर मनकुला असासों के शवाहिद मिले हैं। तलाशी के दौरान जायदादों और कारोबारी इदारों से मुतलिक दस्तावेजात जब्त की गई जो मुबैना तौर पर खानदान के अफराद के नामों पर चलाए जा रहे थे। हुकाम के मुताबिक 2 स्टोन क्रशर यूनिट्स जम्मू और कुठवा अजला में मुलजिम और उसके अहले खाना के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जबकि जम्मू से बाहर जायदादों के दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जुमा के रोज दिन का दर्जा हरारत मामूल से नुमाया तौर पर ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जहां कई मौसम मराकज पर दर्जा हरारत मौसमी औसत से 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूनियन टेरिटरी में किसी बड़ी बारिश की इतला नहीं मिली, सिर्फ भदरवा में हल्की सी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा चंद रोज तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है। महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो मामूल से 9 डिग्री ज्यादा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से कदरे कम था। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी की शरह बेशतर मकामात पर मुतदल रही और फौरी तौर पर किसी बड़े मौसमी तब्दीली के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि फरवरी के आखिरी अयाम में इस कदर गैर मामूली गर्मी मौसमियाती तगय्युरात का अंदिया भी हो सकती है, ताहम फिलहाल अगले चंद दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।